बेटा आप लोग आगे मूव हो जाए। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने रिव्यू में एरेजर तक पढ़ा था, कमेंट्स तक। आज हम ट्रैकिंग से स्टार्ट करेंगे। रैंड की कमांड लगाने के बाद आपने ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ट्रैकिंग काम क्या करता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट है मैं बनाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि मैंने डिफरेंट स्टूडेंट में डिवाइड करना है कि आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट पर किसी ने बोल्ड करना है, किसी ने इटैलिक करना है, किसी ने उसको अंडरलाइन करना है, तो डिफरेंट टास्क दे देता हूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स को कि ये आप लोगों ने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। उसके बाद मैं उस शीट को चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी चेंजेस किस बंदे ने की है, तो उस सूरत में मैं ट्रैकिंग ऑन करके वो शीट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ट्रैकिंग ऑन होगी उसके बाद अपने रैंड की कमांड लगाने के बाद ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये ऑप्शन इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। अब जो भी चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो साथ साथ शो करता जाएगा कि आपने इसके अंदर क्या चेंजेस किए हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, होम में जाते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड किया, जैसे बोल्ड करूंगा वो कहेगा हाईटेक कंप्यूटर। इस लैपटॉप कंप्यूटर का जो नेम होगा वो नेम लिख दिया जाएगा और उसके बाद बता दिया जाएगा कि इसको बोल्ड किया गया है, कितने बजे किया गया। अब थोड़ी देर पहले किया इसलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्यू सेकंड। पेज का साइज थोड़ा छोटा कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आप किसी और बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर फौरन शो कर देगा कि यहाँ पर ये चेंजेस की गई हैं। इसी तरह किसी और जगह से सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर जाते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, किसी को आप सिलेक्ट करके कलरफुल बना देते हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट का साइज अपर केस कर देता हूँ, ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कोई लफ्ज़ है, मैं इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर देता हूँ। जैसे बैक स्पेस करूँगा तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि इसने लफ्ज़ प्रोसीजर को यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो कोई भी वर्ड है, कोई भी आप चेंज करेंगे तो वो साथ साथ यहाँ पर लिस्ट होती जाएगी। आप जब अप्लाई करेंगे तो ये मे भी शो ना हो, इस वजह से शो नहीं होगा कि ये आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको अगर आपने सिंपल मार्कअप रखा होगा तो जस्ट ये इस तरह की एक लाइन शो करेगा, आपको यहाँ पर डिटेल शो नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर छोटे एरो पर क्लिक करके ऑल मार्कअप करेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल शो करेगा। अगर आप इसको नो मार्कअप करेंगे यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं आएगी। अगर आप इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो आपने चीज़ें अप्लाई की थी तो वो भी सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसको ऑल मार्कअप कर देते हैं तो ये आपको सारी डिटेल्स शो कर देगा। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शो मार्कअप, इस पर क्लिक करते हैं। मार्कअप कहते हैं कमेंट्स को, ऑप्शंस को। यहाँ पर बेटा हमारे पास ये ऑप्शन सारे टिक होने चाहिए। अगर आप यहाँ से ऑप्शन अनटिक करते हैं, लेट्स सपोज हमने कमेंट्स को अनटिक कर दिया, अगर हमने कमेंट्स लिखे होंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इनको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। हम यहाँ से इन ऑप्शंस को, सब ऑप्शंस को टिक रखेंगे ताकि ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होते रहें। उसके बाद बेटा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बलून्स। ये हमें क्या करता है, ये ऑप्शन शो करता है कि कौन कौन से ऑप्शन आपने यहाँ पर शो करने हैं या नहीं करने। अगर आप शो ऑल रिवीजन इन लाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस साइड से ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जस्ट ये वाली लाइन्स जो होंगी जो हमें बताती हैं, निशानदेही करती हैं कि कोई ना कोई चेंजेस की गई हैं। दोबारा यहाँ पर जाते हैं, बलून्स पर क्लिक करते हैं, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बलून्स। जस्ट कमेंट और आपने जो कमेंट किए होंगे या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया होगा जस्ट उनको शो करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जस्ट वही चीज़ें शो होगी। आपने किसी चीज़ को डिलीट किया है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको कहा है कि जस्ट हमें कमेंट्स और फॉर्मेटिंग बलून शो करना है। शो ऑल रिवीजन हम इन लाइन कर देते हैं, शो रिवीजन इन बलून कर देंगे तो ये हमें सारी ऑप्शन यहाँ पर शो कर देगा। ये हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। ये जस्ट सेटिंग्स हैं, वैसे हमारा मेन ऑप्शन जो है ये ट्रैकिंग से है, और मार्कअप कर देंगे तो ये सारी ट्रैकिंग शो कर देगा। किसी सूरत में आपको ये ट्रैकिंग शो ना हो रही हो तो फिर आपने इन ऑप्शन को चेक कर लेना है। ये ऑप्शन सारे टिक होने चाहिए। यहाँ पर आपने शो रिवीजन इन बलून रखना है, ये आपने बलून तक ऑप्शन करना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास रिव्यू पैन है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहते हैं इस साइड पर भी शो हो, रिव्यू पैन पर क्लिक करेंगे तो ये इस साइड पर भी शो होगा कि हाईटेक कंप्यूटर ने फॉर्मेटेड किया है, बोल्ड किया है, तो ये हमारे पास डिटेल इस साइड पर भी शो होती रहेगी। इसको अनटिक कर देंगे तो ये यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सारा एडिट होकर आ गया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट ने काम कौन सा किया। मैं यहाँ पर माउस ले जाऊँगा तब भी हमें शो करेगा, ये साइड पर भी शो कर रहा है कि किसने बोल्ड किया है, किसने इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया। अब मैं लेट्स सपोज इस स्टूडेंट को मैंने कहा था कि यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, तो मैं इसको करूँगा एक्सेप्ट। जिस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाइड रहेगी, जिस चीज़ को रिजेक्ट करूंगा वो डॉक्यूमेंट से अप्लाई खत्म हो जाएगा। जैसे ये बोल्ड किया हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तो ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा।
अब इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अब मैं इसको कहता हूँ कि जी इसको अंडरलाइन नहीं करना था, इसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ से जो अंडरलाइन अप्लाई थी वो खत्म हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई रहेगी, जिस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे वो डॉक्यूमेंट से अप्लाई उसकी खत्म हो जाएगी। जैसे मैं इसको अब एक्सेप्ट करता हूँ तो ये देखिए अंडरलाइन अप्लाइड है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके आपने चेक करना है कि जो चीज़ आपने इसको बोल्ड किया था क्या एक्सेप्ट करने से वो बोल्ड रहता है, अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो क्या उससे वो बोल्ड वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। जैसे इसका हमने हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हाईलाइट खत्म हो गया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको करूंगा एक्सेप्ट तो ये इसके ऊपर हाईलाइट रहेगा। तो आपने कुछ को एक्सेप्ट और कुछ को रिजेक्ट करके देखना है। तो ये ट्रैकिंग होती है, चेक कर सकते हैं हम कि किसी भी डॉक्यूमेंट को किसने क्या चेंज किया है, क्या वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एंड पर आपको कहेगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो है एंड हो चुका है, इसके अंदर जो ट्रैकिंग थी वो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर ली है। नेक्स्ट और प्रीवियस जस्ट बटन बना हुआ है, ये उस सूरत में देख सकते हैं जब यहाँ पर वो सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे आगे और पीछे जाने के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास है कंपेयर, कंपेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीगल ब्लैंक लैंड। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके ऊपर आपने कोई चेंजेस की है, उसके साथ का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप वो उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि ओरिजिनल में क्या चीज़ें हैं और जो एडिट किया गया उसमें क्या चेंजेस हैं। अब यही डॉक्यूमेंट है, इसको हम सेव कर लेते हैं एज अ एडिट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, यहाँ पर आप इसको बैक स्पेस कर लें और लिख लें माई एडिट फाइल। मैंने इसको माई एडिट फाइल के नाम से डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर रहा हूँ, सेव पर क्लिक किया। उसके बाद बेटा हमें एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंदर कोई भी चेंजेस ना की गई हों, वो एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। वर्ड की फाइल अगेन ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर भी रैंड की कमांड लगा लेनी है हमने, एंटर बटन। अब इसके अंदर बेटा आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, इसको कहता हूँ माई ओरिजिनल फाइल। मेरे पास माई ओरिजिनल फाइल के नाम से ऑलरेडी फोल्डर पड़ा है, मैं ओरिजिनल फाइल 2 रख देता हूँ इसको और सेव कर। अब बेटा हमने कंपेयर करना है, हम अपने ऑप्शन में रिव्यू में वापस आते हैं, कंपेयर पर क्लिक करते हैं, कंपेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, ये फोल्डर का आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल करके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। माई ओरिजिनल फाइल 2 के नाम से थी, इसको ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट का मतलब है एडिट, ये फोल्डर के आइकन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम एडिट वाली फाइल करेंगे। 7:06, अच्छा ये प्रीवियस बैच वाली है। यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जो आपने लिखा होगा माई एडिट फाइल, ये माई एडिट फाइल आ गई, इस पर क्लिक करके ओपन कर लें, ओके कर देंगे। अब बेटा आपके पास ये जो शो कर रहा है ये आपका कंपाउंड, ये दोनों ऑप्शन में ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास वो वाला डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो ये हमारे पास है कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट जो है ये भी आपको बताएगा कि कौन कौन सी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर की गई हैं। अगर एक चीज़ दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर इस तरह की लाइंस लगी हुई होंगी कि ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, लेकिन उसका जो एडिट वर्जन है उसमें ये नई चीज़ मौजूद, कोई डिलीट की गया होगा तो आपको उसके ऊपर माउस ले जाएंगे, वो आपको बताएगा कि ये हमारे पास डिलीटेड है। जैसे इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ, ये बताता है हाई टाइप कंप्यूटर ने 8:16 पर डिलीट किया है वीडियो यू कैन पेस्ट, ये वाला वर्ड हमने डिलीट किया तो यहाँ पर आपके पास इस तरह शो कर देगा। उसके साथ यहाँ पर डिटेल्स शो करता है। इस कंपेयर वाले ऑप्शन का काम है कि आपको दो फाइल्स को मिलाकर एक फाइल बना देना। अब एक में मैंने कमांड लगाई थी 5,6, वो हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी, और एडिट वाले में हमने एक लाइन बढ़ा दी थी 7 का दिया। तो जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं होगा हमारे पास, वो इस तरह लाइन उसके ऊपर लगी हुई आ जाएगी कि ये जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स में चीज़ मौजूद नहीं है। जस्ट कंपेयर करने के लिए होता है, इसको आपने जस्ट कंपेयर करके देख लेना है कि क्या आपको इस तरह ये ऑप्शन शो कर रहा है या नहीं। इसको बेटा क्रॉस कर देंगे और डोंट सेव कर दें। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जब आपने कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करने के लिए आपको दो फाइल चाहिए होंगी, आप जिस पर काम कर रहे होंगे उसको कंट्रोल एस करके एडिट फाइल, वर्ड की एक और फाइल ओपन करेंगे, उसको आपने रैंड की कमांड लगाना है, बगैर कुछ चेंजेस किए उसको अपने ओरिजिनल फाइल के नाम से सेव करके कंपेयर कर लेना। उसके बाद बेटा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अब हम यहाँ तक देख रहे थे कि हमने उनको एडिटिंग अलाउ किया हुआ था, देख रहे थे कि कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जी चेंजेस जो उसने की हैं और चेंजेस ना कर सके, बिल्कुल ही कोई तब्दीली ना कर सके, जस्ट पढ़ सके, अपना डॉक्यूमेंट ओपन रखें, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करें, इन दोनों ऑप्शन को टिक कर दें, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक कर दें।
अब यहाँ पर पासवर्ड लगाएं, सेम पासवर्ड नीचे लगाएं, ओके कर दें। अब ये डॉक्यूमेंट जो है एडिटेबल नहीं है, अब इसको लॉक लग चुका है। आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे ये आपको लिखना अलाउ नहीं करेगा। स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे, आप पासवर्ड अगेन लगाएं, ओके करें। अब आप जो लिखेंगे वो आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं और इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर पासवर्ड लगाकर आप किसी को भेजते हैं, इन दोनों ऑप्शन को टिक करके यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग, यहाँ पर पासवर्ड ओके करेंगे, तो जिस बंदे को भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे जस्ट वो पढ़ सकेगा, इसको एडिट नहीं कर सकेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा। इसके साथ ट्रैक चेंज में एक ऑप्शन है लॉक ट्रैकिंग। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैकिंग वाला ऑप्शन ऑन किया है, आपने यहाँ पर चेंजेस की हैं, आप किसी को बताए बगैर आप चाहते हैं कि आप किसी को भेजें लेकिन वो ट्रैकिंग ऑफ ना कर सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट को भेजूं और उसको कहूं कि इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करके मुझे वापस भेजें, और मैं फिर चेक करना चाहूं कि ये कौन कौन सी एडिटिंग की है। मैं अपनी तरफ से तो यहाँ पर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन इसको ऑन कर दूँ रिव्यू में, वो इसके अंदर जो भी चेंज करेगा वो मुझे शो होती जाएगी। ठीक है, अब वो जैसे एडिटिंग करेगा उसको तो पता चल जाएगा कि ये चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ शो हो रही हैं। वो जस्ट क्या करेगा, यहाँ पर जाकर क्लिक करेगा, उसके बाद अब जो चेंजेस करेगा वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किया तो ये हमारे पास अब देखें यहाँ पर चेंजेस शो नहीं हुई क्योंकि ट्रैकिंग को उसने ऑफ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ट्रैकिंग जब मैं ऑन कर दूँ तो वो लॉक रहे, किसी को ऑफ करने के लिए पासवर्ड देना पड़े। यहाँ पर जाते हैं लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करें, यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर लें, सेम पासवर्ड अगेन सेट कर लें, ओके कर लें। अब ट्रैकिंग जो है वो ऑन हो चुकी है, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अब जैसे वो कोई चेंज करेगा, अब यहाँ पर हमारे पास चेंजेस वाला ऑप्शन जो है ये डॉक्यूमेंट ही लॉक हो गया हमारा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो हमने इसको किया है क्या वो शो भी कर रहा है या नहीं। ये ऐसे वर्क नहीं कर रहा जिस तरह मैंने इसको सोचा हुआ था कि ये लॉक करके हमें अलाउ नहीं करेगा। इसको स्किप कर दें आप लोग, बाकी ऑप्शन करें। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग तक आज हमने किया। अच्छा, स्टार्ट इंकिंग रह गया हमारे पास, ये किसी के पास शो हो रहा होगा, किसी के पास शो नहीं होगा। स्टार्ट इंकिंग क्या करता है, ये आपको हाईलाइटर के तौर पर वर्क करता है। स्टार्ट इंकिंग पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन है पेन। अब जिस भी जगह पर आप इसके साथ लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, माउस की मदद से लिखा जाएगा। रेज करना चाहते हैं, रेजर पर क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे वो अरेज हो जाएगा। उसके बाद हाइलाइटर है, हाइलाइटर पर क्लिक करें। अब लेफ्ट बटन प्रेस रखें, जिसकी तरफ मूव करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, जैसे हमने होम में ये ऑप्शन किया था। इसी तरह आप इसको भी अरेज करेंगे तो ये अरेजर पर क्लिक करेंगे, ये अरेज हो जाएगा। अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएं, लेफ्ट बटन प्रेस रखें और इस तरफ मूव करें। ये आप पिक्चर के तौर पर वर्क करेगा, जहाँ पर भी जाकर आप इसको रखेंगे तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थिकनेस है, थिकनेस का मतलब होता है कि आप इसकी मोटाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से की जा सकती है। अब ये आपने ख़त्म करना है, इससे वापस जाना है, पेन पर वापस क्लिक करें, स्टॉप इंकिंग पर क्लिक करें, ये रुक जाएगा। अब आप इसको रेज करना चाहें रेज भी कर सकते हैं, ये हमारे पास रेज हो गया। स्टॉप इंकिंग, वापस आते हैं अपने रिव्यू वाले ऑप्शन में, स्टार्ट इंकिंग तक ऑप्शन अप्लाई करें। ट्रैक चेंजेस से लेकर स्टार्ट इंकिंग तक। ट्रैक चेंजेस के लिए आपने रैंड की कमांड लगाते ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके ऑप्शन करते जाने हैं, तब तक ये ऑल ऑप्शन देखता हूँ कि ये किस तरह वैलिड होगा।